एक समय की बात है, एक गांव में एक ऐसा घर था जिसमें कि कोई घर में आता जाता नहीं था और रोज खिड़की में से खाना का खुशबू आता था बनने का। उसी घर के सामने में एक परिवार रहता था जिसमें 3 बच्चे और एक माँ रहती थी और पापा मर गए थे, जो कि उसकी मम्मी भीख मांग के लाती थी तभी वो रात में खा पाती थी। उसकी मम्मी अपने बच्चा का जैसे तैसे पेट भरती थी। एक दिन ऐसा हुआ था, रात में उसकी मम्मी को लेट हो गया था घर को आने को। अभी तक मम्मी नहीं आई है, अभी तक हम सुबह से भूखे ही हैं। हाँ भाई, सामने वाले घर के खिड़की से बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, खाने का रहा नहीं जा रहा है। वो तो हमेशा ही आती है, लेकिन खुशबू से हम लोग का पेट थोड़ी न भरेगा। अब तो कुछ भी चारा नहीं है, अब तो सिर्फ अपनी मम्मी का इंतजार ही करना होगा। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, सामने वाले घर में जाता हूँ और कुछ खाना मांग के लाता हूँ और ये भी पता चल जाएगा रोज स्वादिष्ट खाना बनाने वाला आदमी कौन है। लेकिन आज तक उस घर के आदमी को कभी घर के अंदर बाहर आते जाते नहीं देखे हैं, लेकिन कौन बनाता होगा। चलो आज देख ही लेते हैं। चुपचाप यहीं रहो, अगर कोई खड़ूस औरत वहाँ पे होगी तो तुमको मार के भगा देगी। ओहो, भगा दिया तो क्या हो गया, एक बार पता तो चल जाएगा उस घर में कौन खाना बनाता है। सोचो अगर वो खाना दे दी तो कितना अच्छा होगा। और अपनी मम्मी तो एक ही खाना देती है रोज, रोटी सब्जी। क्या पता आज एकदम बढ़िया सा खाना खाने को मिल जाए। अमन हिम्मत करके सामने वाले घर के खिड़की के पास चल जाता है। वो खिड़की किचन का था और वहाँ से बहुत आवाज आ रहा था बर्तन सबका। तभी अमन खिड़की के पास बोलता है, कोई घर में है क्या? 2-3 बार यही नारा लगाने के बाद घर में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता है। किसी का जवाब न आने की वजह से अमन गुस्सा होके खिड़की में से कूद जाता है घर में। अमन घर का नजारा देखता है तो उसका होश ही उड़ जाता है, ऐसा मानो उस घर में सालों से कोई आया न हो। अरे ये घर देख के लग रहा है सालों से कोई आया न गया है। अरे मुझे क्या, हमको तो सिर्फ अभी किचन ही में जाना है। अमन वहाँ से किचन की तरफ चल जाता है। किचन में एक आदमी खाना बना रहा होता है। तभी अमन बोलता है, ओ अंकल अंकल। जैसे ही वो बच्चे का आवाज सुन के फिर वो आदमी पलटता है, तभी वो अमन उस आदमी का चेहरा देख के बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद होश आने के बाद अमन चिल्लाने लगता है, भूत भूत, यहाँ से कोई मुझे उठा के ले जाओ न तो मुझे ये कहा जाएगा। अरे बाबा, मैं तो कुछ किया भी नहीं हूँ, तो तुम हमसे क्यों डर रहे हो? क्योंकि आप एक भूत हो और भूत से मैं नहीं डरूंगा तो किससे डरूंगा। लेकिन मैं तुझे तो डराया भी नहीं। नहीं, आप तो अभी तो हमें डराए हो। प्लीज चुड़ैल मुझे जाने दो ना। अरे बच्चे, मैं तो तुझे रोका भी नहीं हूँ, तू तो जा सकता है, लेकिन तुम हमसे मत डरो, मैं तुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। सच में नुकसान नहीं पहुँचाओगे? ऐसा कहीं हो सकता है क्या? चुड़ैल तो आदमी सबको खा जाता है। हाँ, खा तो जाती है चुड़ैल, लेकिन वो बूढ़ी चुड़ैल होती है। मैं तो अच्छा चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं तुझे क्यों खाऊंगा? देखो मेरे किचन में कितना सारा खाना पड़ा हुआ है। मैं तुझे भी नहीं खाऊंगी, ना किसी को मैं खाती हूँ। क्या सच में? चुड़ैल अमन को अपने किचन में ले जाती है। वहाँ पे तरह तरह का पकवान देख के अमन का आँख फटा ही रह जाता है। अरे वाह, यहाँ पे तो बहुत सारा चीज है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो फिर तुमको जो खाना है वो तुम खा लो। क्या सच में इसमें से कुछ मैं खा सकता हूँ क्या? कुछ क्या खाओगे? पूरे खाना है तो तुम खा सकते हो। अमन को पहले ही से बहुत ज्यादा भूख लगी हुई रहती है, तो वो खाने पे टूट पड़ता है। वो ऐसे खा रहा था मानो कि वो कितने दिनों से भूखा है। अमन का पेट भर जाने के बाद उसको अचानक याद आता है घर पे भाई बहन भी उसके भूखे हैं। अमन चुड़ैल से फिर पूछता है, क्या मैं यहाँ से कुछ चीज खाने वाला ले जा सकता हूँ? क्या मेरे घर पे मेरे भाई बहन भी भूखे हैं? हाँ, ले जा सकते हो, लेकिन मेरा एक शर्त है। अरे कौन सा शर्त? तुम मेरा राज किसी को भी नहीं बताओगे, मतलब मेरा सच्चाई किसी के सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ आपके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा और मैं अपने परिवार वालों को भी नहीं बताऊंगा। इतना ही कह के अमन वहाँ से खाना ले जाता है। अमन के हाथ में इतना सारा खाना देख के उसके भाई बहन बोलते हैं, अरे वाह अमन, तू तो कमाल कर दिया, जल्दी खाने को दो, मुझे भूख लगी हुई है। सारे बच्चे खाना खाने लगते हैं। फिर खाना खाने के बाद बोलते हैं, एक बात बताओ अमन, पड़ोस की आंटी ने इतना सारा तुमको खाना कैसे दे दिया? अरे वो आंटी बहुत ही अच्छी है। हम जब खिड़की से कूद के घर में घुसे तो वो आंटी हमें ले गई प्यार से किचन में। वहाँ पे इतना सारा खाना देख के तो मैं बौखला ही गया। तो मैं फिर आंटी से पूछा, क्या मैं ये सब खाना खा सकता हूँ क्या? हाँ, वो बोली हाँ, क्यों नहीं खा सकते हो। जब मेरा पेट भर गया तो तुम्हारे लोग का भी याद आ गया, तो मैं आंटी से पूछा तो वो बोली तुम ले जा सकते हो, कोई दिक्कत मुझे नहीं
नहीं है। तो फिर क्या, मैं ले आया। अरे वाह, कितनी अच्छी आंटी रहती है हमारे घर के सामने, लेकिन हम लोग को आज तक पता भी नहीं है। चलो आंटी को थैंक यू भी बोल देंगे और मिल भी लेंगे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ कोई नहीं जाना। अरे लेकिन क्यों? वो अरे वो आंटी को अभी बहुत जरूरी काम है। अगर अपना लोग चल जाएंगे फिर आंटी कभी नहीं देगी अच्छा अच्छा खाना। ठीक है, कोई नहीं जाएगा। बहुत रात को उसकी मम्मी आती है और खाना देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अमन फिर सारी कहानी मम्मी को बोलता है, फिर उसकी मम्मी भी खाना खाने लगती है। अगले दिन फिर उसकी मम्मी भीख मांगने जा रही होती है तो अमन अपने मम्मी को रोक लेता है। अरे मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगी तो तुम लोग का कैसे पेट भरेगा? अमन इतना जिद करता है अपनी मम्मी से तो उसकी मम्मी उस दिन कहीं नहीं जाती है। कल का बचा हुआ खाना बच्चे लोग आज खा लेते हैं, फिर शाम होने लगती है। दिन में तो अपना लोग पेट भर लिए, लेकिन अब बता रात में क्या खाएंगे? आप चिंता मत करो, सामने में जो घर है ना उसमें आंटी रहती है, बहुत ही अच्छी है। फिर से मैं जाता हूँ और खाना मांग के लाता हूँ। अमन वहाँ से भागते भागते सामने वाले घर के खिड़की के पास चिल्लाने लगता है। आवाज सुन के घर की चुड़ैल खिड़की के पास आ जाती है। फिर अमन बोलता है चुड़ैल से, आंटी आंटी मुझे फिर से खाना दे दो ना, मेरी मम्मी आज भीख मांगने नहीं गई है, सब घर पे भूखे हैं। हाँ हाँ हाँ, जितना खाना ले जाना है ले जाओ। ये भूतिया किचन में कभी खाना खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि मुझे खाना बनाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और मैं खाना हमेशा बनाते ही रहता हूँ। और तुम्हें जब मन करे यहाँ से तुम खाना फ्री में ले जा सकते हो। ठीक है भूत आंटी, क्या मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बेटा, तुम पूछ सकते हो। आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, तो आप भूत कैसे बन गए? मैं मरने से पहले एक होटल में शेफ हुआ करता था। एक दिन उस होटल में आग लग गया और मैं मर गया, जिसमें मेरा हमेशा से मन था एक अपना रेस्टोरेंट खोलूं और हफ्ते में एक दिन गरीब आदमी को खाना खिलाऊं, लेकिन ये सपना ही रह गया मेरा। ये तो बहुत ज्यादा दुख की बात है। भूत अपने किचन से ढेर सारा खाना अमन को दे देता है और अमन अपने घर आ जाता है। फिर उसके भाई बहन भरपेट खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। फिर एक दिन अमन का तबीयत खराब हो जाता है। आज अमन का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। एक काम करो, तुम दोनों में से कोई एक बगल वाले घर में जाओ और खाना लेके आओ। ठीक है मम्मी, जाते हैं और अपने भाई को भी लेके जाते हैं। इतना ही बोल के रिंकी और सरवन सामने वाले घर में चल जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद उनकी आँख फटी की फटी ही रह जाती है। अरे ये तो बहुत डरावना घर है, यहाँ से चलो। दोनों भाई बहन वापस लौट ही रहे होते हैं तो पीछे से भूत की आवाज आ रही होती है। वो दोनों जैसे ही पीछे मुड़ते हैं तो वो चीखना शुरू कर देते हैं, भूत भूत भूत, यहाँ से भागो भाई जल्दी। फिर भूत वो दोनों को शांत करके पूरी कहानी समझाते हैं। जैसे ही कहानी सुनने के बाद ये दोनों का डर खत्म हो गया। फिर भूत बोलता है सारे घर के मेंबर को तुम यहाँ लेके आओ और उसकी मम्मी को अच्छी अच्छी डिश बनाना सिखा देता है भूत। जो बड़े बड़े होटल में जो खाना बनता है वो सब सिखा देता है भूत उसकी मम्मी को। सारा चीज सीख जाने के बाद भूत के मदद से एक होटल भी खोल लेती है उसकी मम्मी।